स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के साथ। द इंडियन पॉकेट लेकर आ गया है लॉ के मज़ेदार कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ लीगल सिलेबस का पार्ट नहीं बल्कि रियल लाइफ का भी इमोशनल और सोशल ट्रुथ है, जिसको हम डाइवोर्स भी कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13A और 13B बताता है कि एक हिंदू मैरिज कैसे डिसॉल्व हो सकती है, किस बेस पर हो सकती है, किस प्रोसेस से और कब दोनों पार्टीज मिलके तलाक ले सकते हैं। सो ग्रैब योर नोट्स, चाय और कॉफ़ी एंड लेट्स डाइव इनटू द कंप्लीट लीगल ब्रेकडाउन। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स बताता है और द हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 का सब क्लॉज 1 अवेलेबल ग्राउंड्स बताते हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए। नंबर 1 देखें तो एडल्ट्री। शादी के बाद अगर किसी स्पाउस ने अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा किसी और के साथ वॉलेंटरी सेक्सुअल रिलेशन बनाया हो तो ये एडल्ट्री कहलाता है। वॉलेंटरी होना बहुत ज़रूरी होता है, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। अगर हम इसका केस लॉ देखें तो 1988 का एक केस है यमुनाबाई वर्सेस अनंतराव का। वहाँ पर बोला गया है एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट एविडेंस नहीं भी हो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी चलेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो रमेश की शादी प्रिया से है पर उसका अफेयर है किसी और से। प्रिया कैन सीक डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। सेक्शन 13 का सब क्लॉज 1 क्रुएलिटी की भी बात बताता है। फिजिकल या मेंटल टॉर्चर, इंसल्टिंग बिहेवियर, इमोशनल अब्यूज़ सब आता है क्रुएलिटी में। अगर हम इसका केस लॉ देखें तो वी भगत वर्सेस वी भगत का एक 1994 का केस है जहां पर मेंटल क्रुएलिटी भी एक ग्राउंड माना गया है। एग्जाम्पल रोज़ के झगड़े, गाली देना, कैरेक्टर असैसिनेट करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब क्रुएलिटी में ही आता है। और नंबर 3 में हम डेजर्शन देखते हैं। डेजर्शन मतलब जब कोई स्पाउस अपने पार्टनर को बिना किसी रीज़न और बिना उनके कंसेंट के कंटिन्यूसली 2 साल के लिए छोड़ देता है, इसको हम डेजर्शन कहते हैं। विलफुल नेग्लेक्ट भी डिसर्शन में ही आता है। अगर हम इसका केस देखें तो प्रभावती वर्सेस विपिन चंद्र का 1957 का एक केस है। इसमें हमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक फिज़िकल सेपरेशन और इंटेंशन, दोनों ही डेजर्शन में आते हैं। नंबर 4 देखें तो कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाए किसी और रिलीजन में जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो स्पाउस डाइवोर्स ले सकता है। नो नीड टू प्रूव क्रुएलिटी और डेजर्शन, सिर्फ कन्वर्जन ही काफ़ी है। और हम नंबर 5 देखें तो अनसाउंड माइंड की बात आती है या मेंटल डिसऑर्डर। रिस्पोंडेंट अगर अनसाउंड माइंड का हो या मेंटल डिसऑर्डर इतना सीरियस हो कि साथ रहना ही मुश्किल हो रहा है तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। इट इंक्लूड्स मेंटल इलनेस, शिज़ोफ्रेनिया, साइकोपैथिक डिसऑर्डर। और अगर हम इसका केस लॉ देखें तो रीटा रॉय वर्सेस सितेश चंद्र 1982 का एक केस है जहाँ पे हमें कोर्ट ने बताया था क्या कोर्ट देखता है कि क्या साथ रहना रीजनेबली पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो डिवोर्स दे देता है। अगर हम नंबर 6 देखें तो वेनरल डिसीज़ इन कम्युनिकेबल फॉर्म, मतलब पार्टनर अगर किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो जो कम्युनिकेबल हो लाइक HIV, एड्स, तो ये सब भी डिवोर्स के ग्राउंड्स बन जाते हैं। पर वहाँ पर फॉल्ट प्रूफ करना ज़रूरी नहीं होता। नंबर 7 में आता है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। अगर कोई स्पाउस संन्यास ले ले, वर्ल्ड छोड़कर रिलीजियस ऑर्डर ज्वाइन कर ले, देन इट्स अ सिविल डेथ, मतलब मैरिज एंड्स, मतलब डिवोर्स हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल हस्बैंड ने संन्यास लेकर आश्रम ज्वाइन कर लिया, वाइफ डिवोर्स ले सकती है। नंबर 8 में आता है नॉट हर्ड ऑफ
फॉर 7 ईयर्स। मतलब अगर किसी स्पाउस के बारे में 7 साल तक कोई नेचुरली क्लोज लोग भी कुछ नहीं जानते हैं, वो पर्सन लीगली मिसिंग माना जाता है। कोर्ट अज्यूम करता है कि वो पर्सन मर गया है और डिवोर्स दे देता है। एक्सप्लेनेशन ऑन डेजर्शन देखें। डेजर्शन का मतलब होता है पार्टनर को बिना कोई रीज़न, बिना कंसेंट और विलफुली छोड़ देना, और विलफुल नेग्लेक्ट भी डिसर्शन ही कहलाता है। अगर हम सेक्शन 13 का सब क्लॉज 1A देखें, वो पोस्ट डिग्री डिवोर्स की बात करता है। जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बाद भी डिवोर्स पॉसिबल है अगर दोनों स्पाउसेस साथ नहीं आए हैं, अगर 1 साल तक। अगर इसका नंबर 1 देखें तो नो रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन, मतलब 1 साल तक अगर साथ नहीं आए आफ्टर कोर्ट ऑर्डर्ड सेपरेशन तो भी डिवोर्स मिल सकता है। और नंबर 2, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब अगर कोर्ट ने कहा था कि स्पाउस को वापस जाना चाहिए पर 1 साल तक उसने वापस नहीं गया तो भी डिवोर्स हो सकता है। एग्जाम्पल, वाइफ ने RCR जीता पर हस्बैंड 1 साल भी नहीं गया वापस, वाइफ कैन नाउ ऑल्सो अप्लाई फॉर डिवोर्स। सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2 एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर वाइफ की बात करता है। लॉ ने विमेन को कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोटेक्ट करके रखा है, इसलिए उसके 4 खास ग्राउंड्स दिए गए हैं अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2। नंबर 1 है अनदर वाइफ अलाइव एट टाइम ऑफ मैरिज, मतलब हस्बैंड की पहली वाइफ अगर जिंदा है और सेकेंड मैरिज के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी तो सेकेंड वाइफ डिवोर्स ले सकती है। नंबर 2, हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, तो फिर क्या होगा अगर हस्बैंड सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट करे, वाइफ के पास राइट है डिवोर्स लेने का। नंबर 3, मेंटेनेंस ऑर्डर या फिर नो कोहिबिशन फॉर 1 ईयर, मतलब अगर वाइफ को मेंटेनेंस मिल रहा है लेकिन वो दोनों 1 साल तक साथ नहीं रहे हैं तो ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। नंबर 4, मैरिज बिफोर 15 प्लस बिफोर 18, मतलब अगर वाइफ की शादी 15 से पहले हो गई है और 18 साल के पहले उसने मैरिज रिजेक्ट कर दिया तो वो डिवोर्स ले सकती है। ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है शादी कंजुमेट करने के लिए। सेक्शन 13 का सब क्लॉज A, मतलब सेक्शन 13A ऑल्टरनेट रिलीफ की बात करता है। ये सेक्शन कोर्ट को एक ऑप्शन देता है कि अगर डिवोर्स नहीं देना चाहते तो जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री दे सकते हो आप। अप्लाइज टू ऑल पिटिशन एक्सेप्ट कन्वर्जन, रिनंसिएशन, मिसिंग फॉर 7 ईयर्स। कोर्ट का डिस्क्रिशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। सेक्शन 13 का B, म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल कंसेंट विद डिवोर्स की बात करता है। मोस्ट पीसफुल एंड प्रेफर्ड मेथड फॉर मॉडर्न कपल्स। इसकी कुछ कंडीशन है, दोनों स्पाउस 1 साल से अलग रह रहे हो, साथ नहीं रह पा रहे हो, दोनों अग्री हो कि शादी ख़त्म हो जाए, तो इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना पड़ता है। पहले फाइल अ जॉइंट पिटीशन, फिर 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। सेकेंड मोशन फाइल करने के लिए मिलता है जो 18 महीने के अंदर करना पड़ता है। फिर कोर्ट डिक्री देती है मैरिज डिसॉल्व करने के लिए। इसका एक लैंडमार्क केस है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का, 2017 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मंथ वेट करना मैंडेटरी है। अगर हम कंक्लूजन देखें, आज हमने फुल क्लैरिटी से सेक्शन 13 लीगल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, सेक्शन 13(1)(a पोस्ट डिग्री डिवोर्स, सेक्शन 13(2) एक्सक्लूसिव राइट फॉर वाइफ, सेक्शन 13(a) ऑल्टरनेट रिलीफ, सेक्शन 13(b) म्यूचुअल कंसेंट देखा है। दिस लेक्चर इज एसेंशियल फॉर लॉ एग्जाम, जुडिशियल एस्पिरेंट, कॉमन पब्लिक अवेयरनेस। अगर हम कॉल टू एक्शन देखें,
तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 14, 15 और 16 भी अगर पॉसिबल हुआ तो। और अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ द इंडियन पॉकेट। और जो भी आपको ना समझ में आए, डू राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर फॉर योर personal clearance. Thank you.